ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान नहीं होता। हम बहुजनों का जीवन आसान नहीं होता। मनवाद की घूंघट में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, फिर ये कलम चलाना आसान नहीं होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनुस्मृति, तुलसीदास, अरस्तु, महात्मा ज्योतिबा राव फूले तथा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इन सभी लोगों की महिलाओं के प्रति क्या सोच थी, यह लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों के बीच में मैं लाता रहता हूं। तो साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मनुस्मृति की। मनुस्मृति को 12,234 वर्ष पुराना बताया जाता है। साथ ही इसमें 12 अध्याय और 2,684 श्लोक बताया जाता है। अगर यह पुराना है तो दोस्तों जी, यह समझना जरूरी है कि 12,234 वर्षों से महिलाओं के प्रति मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, महिलाएं धन नहीं रख सकती हैं, महिलाएं पुरुषों की गुलाम हैं। साथ ही मनुस्मृति यह भी कहती है कि एक महिला का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद उसका पिता उसका मालिक होता है, उसे पिता के अधीन रहना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति उसका मालिक हो जाता है और पति के अधीन रहना चाहिए। और जब पति की मृत्यु हो जाती है उसे अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। सीधा सीधा कहना है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह स्वतंत्रता के लायक नहीं होती हैं। मनुस्मृति एक बात और कहती है कि जब ब्राह्मण भोजन कर रहा हो उस समय सूअर, मुर्गे, हिजड़े, कुत्ते औरत सामने नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार महिला को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का बताया गया है। मनुस्मृति एक हिंदू धर्म का कानून है जिसके तहत बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथा बनाई गई है, जिसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अरस्तु की कि अरस्तु की क्या सोच थी महिलाओं के प्रति। अरस्तु यूनान का एक महान विचारक व दार्शनिक था। अरस्तु ने लगभग 4,000 किताबें लिखी हैं और इतने बड़े लेखक ने औरतों के बारे में ये लिखा है कि औरतों में पुरुषों की अपेक्षा दिमाग कम होता है। ईश्वर की योजना होती है पुरुष बनाने की, बाई मिस्टेक अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, उस योजना में फॉल्ट हो जाता है, तो वह औरत बन जाती है। साथ ही अरस्तु ने औरतों की निजी लाइफ पे, प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ही गंदे गंदे लेख लिखा है, जिसको मैं अपनी वीडियो में बताना उचित नहीं समझता हूँ। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अरस्तु के विचार को सुना, इस विचार से आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम अगली बात कर लेते हैं तुलसीदास की कि तुलसीदास का महिलाओं के प्रति क्या विचार था। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनी दोहा और चौपाइयों में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी यह सभी पीटने के अधिकारी हैं। यानी कि तुलसीदास के अनुसार महिलाओं को जब तक पीटा नहीं जाएगा तब तक ठीक नहीं रहेंगी, इसलिए इनको हमेशा पीटना चाहिए। दोस्तों, हम अगले महापुरुष के बारे में बात कर लेते हैं, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में। दोस्तों, यह एक समाज सुधारक थे। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले का मानना यह था कि शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है और 18वीं सदी में शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस जमाने में इन्होंने महिलाओं के लिए 18 विद्यालय खोले थे और खोल करके माता सावित्रीबाई फूले के साथ मिल करके महिलाओं को शिक्षित किया था और महिलाओं के प्रति इन्होंने बाल विवाह पे रोक लगवाया था। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। ये महिलाओं में शिक्षा की क्रांति जगा दी थी। तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के बारे में आपका क्या विचार है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर
भारतीय संविधान लिखने से पहले ही महिलाओं के प्रति बहुत ही सतर्क और सचेत थे। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितना विकास किया है। अगर उस समाज की महिलाओं ने विकास कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि वह समाज बहुत ही प्रगतिशील है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए हैं हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कामकाजी महिलाएं थीं, दोस्तों मैटरनिटी लीव जो 26 सप्ताह का मिलता है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाई है। साथियों, मैटरनिटी लीव का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जो छुट्टियां मिलती हैं वह छुट्टियां बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाया था। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने लैंगिक समानता, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है यानी पुरुष और महिला के नाम पर जो भेदभाव होता है वह बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 में ही वो सारे अधिकार दिए हैं। वह कानून बनाया है कि जिसके तहत लैंगिक समानता यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही महिलाओं की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को खरीदा बेचा जा सकता था, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिया है। जितना पुरुष के वोट की वैल्यू है उतना ही एक महिला के वोट की भी वैल्यू है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तलाक का अधिकार दिया था, क्योंकि महिला किसी की गुलाम नहीं है। शादी हो जाने के बाद अगर उसके पति से उसकी नहीं बनती है या पति दारूबाज है, पति जुआ खेलता है, पति घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालता है, किसी प्रकार की समस्या है, तो वह पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संपत्ति का अधिकार दिया था महिलाओं को, क्योंकि एक महिला संपत्ति की मालकिन बन सकती है क्योंकि वह पुरुष के बराबर है। और उन्होंने ही पिता के संपत्ति में भी पुत्र के बराबर हिस्सेदारी के लिए कानून बनाया था। दोस्तों, महिला को गोद लेने का अधिकार, अगर कोई महिला बांझ है, उसको बच्चे नहीं होते हैं, तो वह महिला किसी बच्चे को गोद ले सकती है। यह अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल, जिसमें कि महिलाओं के सारे अधिकार थे, उस अधिकार को लागू करवाने के लिए, जिसका कांग्रेस और नेहरू ने विरोध किया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए यानी हिंदू कोड बिल को लागू करवाने के लिए 7 सितंबर 1951 ईस्वी को अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान नहीं होता। हम बहुजनों का जीवन आसान नहीं होता। मनुवाद की घूंघट में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, फिर ये कलम चलाना आसान नहीं होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान नहीं होता। साथियों, आपने मनुस्मृति को भी जाना, अरस्तु को भी जाना, तुलसीदास को भी जाना, महात्मा ज्योतिबा राव फुले को भी जाना, और इसी वीडियो में आपने परम पूज्य बाबा साहब को भी जाना। दोस्तों, सभी लोगों के विचार के अनुसार आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।